तो फाइनली मार्स को वो वीडियो ट्रांसपोंडर स्टेल मिल चुका है जो कि लाइव टेलीकास्ट कर रहा था और वेगापंक इसी के थ्रू उस वर्ल्ड की सच्चाई बाहर लाने वाला था। और अब मुझे नहीं लगता है कि कभी भी हम वो देख पाएंगे कि आखिरकार उस मैसेज में क्या था, क्योंकि वेगापंक का पूरा मेहनत अब बेकार हो जाएगा। और इतना काफ़ी नहीं था कि हम इधर देखते हैं कि बॉनी के पास वो टकला वाला गोरो से असल में पहुंच चुका है और उसका जो बैडेस्ट सीन है वो तुम देख ही सकते हो। मुझे नहीं लगता है यहाँ से बॉनी बच के निकल पाएगी। ऊपर से यहाँ पे सांजी और लूफी भी नहीं है। और इतना काफ़ी नहीं था कि हम देखते हैं जहाँ पे सनी रखी हुई थी वहाँ पे सैटर्न पहुँच चुका है और उसब नामी और चॉपर ने उसे देख लिया है। मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से यहाँ से स्ट्रॉ हेड पायरेट्स अब बच के निकल सकते हैं। अगर तुम्हें जानना है वन पीस चैप्टर 1112 में क्या होने वाला है तो बने रहो इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। सीधे चलते हैं कवर पेज की तरफ। तो कवर पेज में हम देखते हैं कि यामाटो को असल में किनीमोन ने बहुत से पैसे दिए हैं कि वो लैंड ऑफ वानो को घूम सके और एक्सप्लोर कर सके, जैसा कि कोजुकी ओडिन ने किया था, वो भी अपना जर्नी शुरू करने से पहले। जिस वजह से यामाटो बहुत ज़्यादा खुश है और तुम देख ही सकते हो स्क्रीन पे। चलते हैं चैप्टर के फर्स्ट पेज की ओर। तो हम फर्स्ट पेज में देख सकते हैं कि वो जो टकला वाला गोरो से है उसने सारे के सारे पैसा फीस्टास को रोक दिया है अपने फ्रीजिंग पावर के थ्रू। और वो बोल रहा होता है एक ताकत जो कि पूरे के पूरे कंट्री को ख़त्म कर सके, इतनी ताकत एक बच्ची के हाथ में। वेगापंक तुमने ये क्या किया है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाइंट्स पायरेट्स अब यहाँ से निकल रहे होते हैं और नेवी कह रही होती है जितनी भी बड़े तोपे हैं उन्हें सबको सामने लाओ, हमें यहाँ कैसे भी करके योंग को क्रू को यहाँ से निकलने नहीं देना है और इन्हें इधर ही रोक देना है। जिस पे हम जाइंट्स को देखते हैं कि वो हंस के यहाँ से निकल रहे होते हैं। और बड़ी तोपों के वजह से जो एगेड है वो पूरी तरीके से तबाह होने लग रहा था, तुम देख ही सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्रैंकी और उस वाइस एडमिरल का फाइट, जिसके अंदर तुम देख ही सकते हो फ्रैंकी ने अपने पंच के थ्रू उस वाइस एडमिरल को एक ही पंच के अंदर ढेर कर दिया है। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वाइस एडमिरल्स की तो असल में कोई इज्जत ही नहीं है, कोई भी एरा गेरा आके उन्हें हरा के चला जा रहा है। पहले क्या खौफ था वाइस एडमिरल्स का जब गार्ड को दिखाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ से सारे के सारे जाइंट्स पायरेट्स निकल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जल्द से जल्द अपने शिप पे पहुँचो और हमें यहाँ से निकलना होगा, अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक वाइस एडमिरल बोनी का पीछा करता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इस पे बोनी अपने पावर का यूज़ करती है और उसे छोटा बना देती है। जेवल फ्रूट पावर के थ्रू वो बच्चा बन जाता है और उस पे एक लात मारती है, जो कि तुम देख ही सकते हो। मुझे लगता है अब वाइस एडमिरल्स की कोई भी इज्जत बची नहीं है। ये सब देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि वाइस एडमिरल्स की अब कोई इज्जत या फिर खौफ है इस दुनिया के अंदर। वन पीस के अंदर अब वाइस एडमिरल्स को कौन पूछता है। दूसरी तरफ वेगापंक का वो वीडियो अभी भी चल रहा होता है और वेगापंक और साकार बात कर रहे होते हैं, जिस वजह से हम देख सकते हैं जो मार्स है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और फर्स्ट्रेट भी हो रहा होता है। और इस वजह से हम देखते हैं उसे कुछ महसूस होता है और वो बहुत गुस्सा होने के बाद बगल में पड़ी एक बिल्डिंग को ही उड़ा देता है, जो कि तुम्हें क्लियरली इस पिक्चर के अंदर देख ही सकते हो कि कैसे उसने इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से उड़ा दिया है। उसकी हाकाई फॉर्म का पावर तो तुम देख ही सकते हो इस पैनल के अंदर। पता नहीं ये गोरों से अपने आप को क्या समझते रहते हैं, कभी भी कुछ उड़ा देना या फिर फोड़ देना इनके लिए तो आम बात है। जैसे ही मार्स ये सारी चीज़ों को उड़ाता है उसके बाद वेगापंक योग जो रहती है वो बताती है कि ऐसा मत करो क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारे एक्सप्लोजिव है और वेगापंक का रिकॉर्ड भी। तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर वो सारी चीज़ें उड़ गई तो हमारा इतने सालों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और वो बताती है कि लैब बी के अंदर दो गैस के टैंक रखे हुए हैं जो कि अगर उड़ेंगे तो यहाँ पूरा धमाका होगा और ये आइलैंड ही उड़ जाएगा। और ऊपर से वेगापंक का जो ब्रेन है या फिर मैं कहूँ कि जो वेगापंक का रिकॉर्ड है वो तो ऊपर ही है डायरेक्ट, तो वो सारी चीज़ें भी उड़ जाएगी। और ये सारी बात सुनने के बाद जो मार्स होता है वो ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि उसे नीचे की तरफ ट्रांसपोर्टेशन स्टेल नहीं मिला था, इस वजह से वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, जो कि तुम देख सकते हो। इसके बाद हमें काकू और स्टूसी का सीन दिखाया जाता है जो कि तुम देख सकते हो। इसके अंदर हम देखते हैं कि काकू अभी भी उस गैस बबल के अंदर या फिर मैं वो जो बबल है उसके अंदर रहता है और जो स्टूसी रहती है वो बोलती है मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ और इस रिकॉर्ड को कैप्चर कर सकती हूँ, और वो ये सारी चीज़ें कर रही होती है और काकू अभी भी अंदर से ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है।
इसके बाद हमें बहुत समय बाद रॉबिन और नामी का सीन दिखाया जाता है और उस पे बात कर रहे होते हैं वो लोग कि कैसे वो शिप को नीचे उतारेंगे, मतलब कि 1000 सनी को। और इसी बात पे वो जो वेगापंक होता है वो भी बता रहा होता है कि किस तरीके से शिप को उतारेंगे कि हम आराम से उतर सके। और वो बताता है जो जायंट रोबोट है वो भी अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो बोलता है कुछ अरेंज करने के लिए। और तभी एक धमाका होता है और वो नीचे गिरने लगता है, जो कि तुम देख ही सकते हो क्लियरली। और शायद से ये धमाका असल में मार्स ने किया होता है, जिसके बाद वो गिरने लगता है और तुम देख ही सकते हो इस धमाके की वजह से वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। और इसके बाद हमें बहुत समय बाद लूफी और जायंट्स का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो जो अर्थ फॉर्म वाला गोरो से है वो अपने मुंह को बड़ा करके वैक्यूम की तरह सारी चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगता है। आसपास पड़ी सारी बिल्डिंगें, पेड़ पौधे अंदर जाने लगते हैं उसके मुंह के अंदर। और हम देखते हैं दूर पड़ी जो शिप होती है उस पर भी असर पड़ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूफी एक बड़ी सी बिल्डिंग को उठाता है और सीधे उसके मुंह में फेंक देता है। और हम देख ही सकते हैं वो कितनी बड़ी बिल्डिंग है जो कि लूफी ने उसकी तरफ फेंका है। और इसी समय वो सोचते हैं कि यहाँ से जल्द निकल जाए, और निकल ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि जो बचा हुआ सुअर वाला गोरो से है वो अपने लूफी की तरफ आने की कोशिश करने लगता है। तब लूफी उसे पंच करता है और हम देखते हैं उसका हाथ जलने लगता है। पता नहीं ये गोरुसो के पास कितनी अलग अलग तरह की ताकतें हैं या फिर पावर्स है जो कि हमें अभी दिखाए जा रहे हैं। इसी वजह से ये शायद से 5 एल्डर्स या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, वो भी वन पीस सीरीज के अंदर। और ये सारी चीज़ें देख के डोरी और ब्रोगी भी समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उsopp और नामी का सीन, जहाँ पे ये स्पाइडर लेग्स ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम सब जानते ही हो कि असल में ये सैटर्न है। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है यहाँ पे बच पाएंगे या फिर किसी की डेथ नहीं होगी। मैं चाहता तो नहीं हूँ बट मुझे लगता है सीन देख के ऐसा होने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो बोनी है उसके सामने वो टकला वाला गोरो से आ चुका है। भाई ये सीन देख के मुझे अलग ही तरीके के गूब्स बम आ रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है अब बोनी बच पाएगी। और जो उसके वर्ड होते हैं दैट्स इट। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि बोनी अब बचने वाली है यहाँ पे किसी भी तरीके, क्योंकि ना सांजी यहाँ पे है ना ही लूफी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्स को वो वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल दिख चुका होता है और वो उसे ऑफ करने की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि हम वीडियो मैसेज देख पाएंगे जो वेगापंक का था। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।